नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ और कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा। और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन हम काम सभी पर करते हैं। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से वीडियो आप देख रहे हो। और पहली बार आए और मेरी कहानी सुनाते में आपको आनंद आया, आपको कहानी अच्छी लगी, मैं आपको कनेक्ट कर पाया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस तरह की कहानियाँ मैं अक्सर लाता रहता हूँ। ये बात बहुत पुरानी है और जिनकी ये कहानी सुना रहा हूँ इनकी बिटिया ने मुझे ये कहानी भेजी है। और इनकी बिटिया भी अब काफ़ी उम्रदार हैं और कहती हैं कि मेरी माता जी से परमिशन लेने के बाद ही मैंने ये कहानी शेयर करी है। नितिन भाई, अगर आपको उचित लगे तो ज़रूर साझा करिएगा। मुझे सभी की कहानी उचित लगती हैं। कोई भी कहानी किसी क्वेश्चन मार्क, किसी संदेह के साथ मेरे पास नहीं होती। मैं सभी की कहानियों को सच मानकर अपलोड करता हूँ। कहानी शुरू होगी मुरादनगर से। मुरादनगर के एक छोटे से गांव में एक बिटिया जिसका नाम साची था। ठीक है, साची नाम की एक गुड़िया जो कि अभी 9-10 साल की है। वो ईश्वर भक्ति तो करती है लेकिन मन में ऐसा कोई वो होती है ना, प्रेम वाली भावना कि हमें ये ईश्वर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारे लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सभी के लिए, सभी के प्रति उसके मन में एक आस्था थी, प्यार था, विश्वास था। ईश्वर हैं, मदद करते हैं, अच्छे जो काम है वो भगवान के ज़रिए ही होते हैं। तो इसके दिमाग में, जहन में ये बात हमेशा से थी कि भगवान मदद करते हैं, भगवान अच्छे होते हैं। ठीक है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, स्कूल में हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो भगवान जी से आप एक अर्जी लगा दो, वो काम हो जाता है। आपको कोई गिफ्ट चाहिए, मम्मी पापा आपको नहीं दिला रहे तो भगवान जी से आप कह दो, भगवान जी कहीं ना कहीं माता पिता का दिमाग कुछ इस तरह से सेट कर देते हैं कि वो तोहफा मिल जाता है। इन्हें ऐसा लगने लगा जब ये जुड़े बांके बिहारी जी से। इस गुड़िया को ये नहीं पता था कि जो एक सवाल होता है ना मन में कि ईश्वर कैसे होते हैं, उसके आंसर भी कभी कभी मिल जाते हैं। हाँ, बांके बिहारी लाल जी जो हैं, इनके घर आते हैं। इनको तोहफे में, मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो इनके किसी रिश्तेदार ने तोहफे में एक बहुत प्यारी बांके बिहारी जी की मूर्ति दी। उसे देखते के साथ ही इसके मन में ऐसा आ गया कि ये तो बहुत प्यारे हैं और आज से ये मेरे मित्र हुए। तो जिन्होंने भेंट करा था उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपके मित्र हैं और ये बांके बिहारी जी हैं। गुड़िया साची, तेरे को जो चाहिए हो ना, तू मम्मी पापा को भी मत बोल, किसी को मत बोल, बस इनको आकर बोल दे। ये बच्चों की बातें बहुत जल्दी मानते सुनते हैं। ये कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं, इनके नैन नक्श देखिए। और एक बार में ऐसा हो गया कि ये पूरी दुनिया में सबसे प्यारे, सबसे खूबसूरत, इनसे अच्छा कोई दूसरा है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। वैसे सच है, अगर आप आंखें देख लो। अब इसके मन में जो उनके प्रति आस्था उठी और जगी, भाई साहब, ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती जा रही है। ये 13 साल की होती है, 14 साल की होती है, ऐसे ऐसे इसकी जो मन में बांके बिहारी जी के प्रति एक प्यार है, एक लगाव है, वो बढ़ता जा रहा है और बेहद ज़्यादा। और तो और उन्होंने चमत्कार तो जब ये 15 साल की थी तब इसके साथ करना शुरू कर दिया। स्कूल में एक बहुत बड़ा एक इनका फंक्शन था जिसमें इसने भी, गुड़िया ने भी पार्टिसिपेट करा था। कमाल की बात ये रही कि देखिए, गांव कुनबे में क्या होता है कि एक प्यार वाला जो भाव होता है ना, वो दिल से होता है, दिखावे से नहीं। शहर में तो देखो, हमें इससे कभी कोई काम पड़ेगा तो चलो हम इसकी मदद आज कर देते हैं क्योंकि आगे चल के हमको ये काम आ सकता है, ऐसी वाली भावना आ जाती है। लेकिन गाँव में निस्वार्थ आदमी एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। हाँ, ऐसा होता है। और आज भी गांव में तो आपको ये चीज़ ज़रूर दिखेगी। शहर में थोड़ा सा ये देखने में हो सकता है आपके पास ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर 100 में से 90% लोगों के साथ तो ऐसा ही है कि अगर किसी की मदद करोगे तभी मदद मिलेगी। और हम किसी की मदद करें क्यों? उसने हमारी उस समय मदद नहीं करी थी तो हम आज उसकी मदद क्यों करें? तो ये उसकी इसकी में ही लगा रहता है शहर में तो। और गाँव में निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करते हैं। शादी में चले जाओ, कभी मैं जाता हूँ शादी में, अभी एक गांव में शादी में गया था। भाई साहब, शादी हो रही है 3 गली छोड़कर किसी रिश्तेदार के, और सब ने अपने घर ऐसे खोल रखे हैं जैसे उनके घर की शादी हो।
आप आओ, बैठो, आपका आदर सत्कार होगा, आपको खाना खिलाया जाएगा, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो सकती। शहर में अरे उसके घर शादी है, इतनी तेज उसने गाने बजा रखे हैं, शर्म नहीं आती बेशर्म को। अरे खैर छोड़ो। होता क्या है कि इनके घर तकरीबन 35 बच्चों का खाना था। गुड़िया 15 साल की है, 35 बच्चों का खाना था। और ये 35 बच्चे कौन हैं? ये स्कूल के लिए तैयार हैं, क्योंकि स्कूल में इनके जो फंक्शन है उससे पहले मम्मी पापा ने एक गुस्से में बोल दिया था कि सारे बालक और मैडम यहाँ हमारे पहले खाना खाकर जाएंगे। भाई इतना बड़ा त्यौहार हो रहा है, इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है। और देखो गांव में मैं फिर बोल रहा हूँ, आदर भाव बिना मतलब के होता है, था नहीं है। अब मैडम को भी मतलब उनका गांव में आना जाना, इनके मम्मी पापा से मिलना जुड़ना, एक तरह का परिवार ही है। टीचर ज़रूर है लेकिन उन्हें भी एक तरह का इनविटेशन था कि भाई इतना बड़ा वो हो रहा है प्रोग्राम, दूर दूर के स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं मतलब और जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सब लोग आ जाओ। तो तकरीबन 35 बच्चे थे। और मैडम, ये जो बस है जो कि बाहर इंतज़ार कर रही है, इसके ड्राइवर, इसके कंडक्टर, उनको भी खाना वगैरह परोसा गया। जब सभी कुछ ये नाश्ता पानी चल रहा था तो इस गुड़िया ने कहा कि अब सभी लोग पहले जो मेरे भगवान जी हैं, मेरे ईश्वर हैं, मेरे प्यारे हैं, उनसे जाकर आशीर्वाद लेंगे, फिर जाकर गाड़ी में बैठेंगे। ठीक है जी। अब ये सभी लोग आशीर्वाद लेकर बस में बैठे, तभी एक अजीब सी खबर आती है। अजीब सी खबर क्या है कि बीच में एक जो पुलिया थी वो ढह गई, जिसकी वजह से इधर से उधर, उधर से इधर का ट्रैफिक नहीं जा सकता। सब परेशान हो गए, ये तो गलत हुआ। अब ये बस से उतरी और जाके बाके बिहारी जी से शिकायत कर दी। अरे तुमको पता नहीं है कितना ज़रूरी प्रोग्राम है, हम सब ने कितने महीने से प्रैक्टिस करी है, कितनी तैयारी करी है, और आज हम सब यहाँ पर रह गए, अब काम कैसे होगा, क्या करें हम? पुलिया तोड़वा दी है और जा सकते ही नहीं। मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं कि इसमें इनकी क्या गलती है और इनसे काहे की शिकायत कर रही है, ये क्या जाकर पुलिया ठीक कर देंगे? नहीं, फिर भी इन्हें कम से कम पता तो चलना चाहिए कि भाई साची की बात कैसे गलत हो जाएगी। मैंने सभी से कहा था ये हमारा विश्वास पक्का करेंगे, ये हमारा देखभाल करेंगे, लेकिन सबके सामने मेरी नाक कट गई। तभी इनकी कोई मित्र आती है और कहती है कि अरे चलो, वो पुलिया इस तरफ की नहीं थी, वो कोई दूसरी पुलिया है। अब इसने माँ को और माँ ने इसे, दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर देखा बाके बिहारी जी को। इतनी जल्दी पुलिया ठीक भी हो गई। चलो ये इनके मन का वहम था। बहुत से लोग हैं कि नितिन तुम तो किसी भी बात को किसी से जोड़ देते हो, है ना? नहीं जोड़ता, क्योंकि जो भक्ति होती है ना वो दिल से होती है, दिखावे से नहीं होती है। आपको विश्वास नहीं करना, नीचे डिसलाइक का बटन है, उस पर कोई जोर नहीं। आपको लगता है कि भगवान चमत्कार नहीं करते, डिसलाइक कर दो। ना मैं आपको कोई बात कह रहा, ना मुझे किसी तरह का कोई संदेह संकोच, ना। ठीक है, मैं मानता हूं, जो भेज रहा कहानी वो मानता है, बात खत्म, है ना? और मानने वालों की फौज छोटी नहीं है। एक बात तो मैं आपको यह भी बता दूं, बहुत लोग हैं जिनके साथ ईश्वर ने चमत्कार किए हैं और अब भी हो रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि हर किसी के साथ उन्नति हो, जो वो चाहता है जिंदगी में उसे वो खुशियां मिले। दूसरों का अगर बुरा चाहते हो ना मन से, तो वो तुम्हारे साथ हो। समझ रहे हो कि भगवान उसके साथ तो ऐसा हो जाए, तो तेरे साथ पहले होना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ, जो अच्छा सोचो दूसरों के लिए वो तो होना चाहिए, बुरा सोचोगे तो वो तुम्हारे साथ होना चाहिए। होता क्या है कि यहाँ ये सभी लोग बस में बैठे और यहाँ से गए प्रोग्राम में, फंक्शन हुआ, अच्छे से सब कुछ हुआ और वापसी होती है। अब धीरे धीरे इस तरह के छोटे मोटे चमत्कार ये हर दिन देख रही थी। जब ये 18 साल की हुई तो इसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए। और बहुत पुरानी बात है, तो ये मानिए कि इनके घर कुनबे में ये सबसे बड़ी बिटिया है जिसकी शादी हो रही है, वरना सभी की 16 साल 17 साल के आसपास शादी हो रही थी। 18 साल की होती है, रिश्ता आता है। ये रिश्ता आया वृंदावन से, बहुत ज़्यादा खुशी। और कमाल की बात देखिए कि जगह तो इतनी प्यारी है ही, साथ ही साथ जो घर परिवार हो रहा है ना, मतलब अब इसका जो नया परिवार इसके लिए बाहें खोलकर इसका इंतज़ार कर रहा है, ये बहुत प्यारा है। ये सभी लोग मतलब दिल से अपने कन्हैया के प्रति ऐसा लगाव रखते हैं कि बस मैं क्या ही बताऊं। जो इनके पतिदेव हैं ये भी बहुत ज़्यादा मानते हैं, पूजते हैं। हाँ, बाबा को बहुत ज़्यादा मानते पूजते हैं। और बिहारी जी एक बार आपकी ज़िंदगी में अगर आ गए ना, तो नज़रें हटती नहीं है उनसे। मैं सच्ची बता रहा हूँ, एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात आपको ये भी कह दूं कि अगर बाई चांस आपने ट्राई खेला ना, तो एक हफ्ते में इनसे लगाव ऐसा हो जाएगा कि कहीं इधर उधर फिर जाने का मन भी नहीं करेगा।
तो ये थोड़ा अपने हिसाब से देखिएगा। होता क्या है कि इनकी शादी तय होती है, शादी फिक्स होती है, शादी अच्छे से संपन्न होती है, बहुत सारे नाते रिश्तेदार कई गांव आते हैं, ये मतलब रसूखदार भी हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं, और बेहतरीन सी शादी के बाद ये पहुंचती है अपने घर। अब ये तब की बात है जब घूंघट करा जाता था। आज की डेट में फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं, घूंघट सिर पर ही रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये उस घर में पहुंची है जहां पर इनकी जो सासू माँ हैं वो भी अपने ससुर जी के सामने घूंघट रखती हैं। काफ़ी लंबे लंबे घूंघट हैं, इतने इतने लंबे लंबे घूंघट, ठीक है। और मैं घर पर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़े से नॉइज़ को आपको देखना पड़ेगा, स्टूडियो में होता तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को मैनेज कर लेना, ठीक है। अब ये अपने नए घर में आ गई है, माता पिता जो सास ससुर हैं बहुत प्यार दे रहे हैं, और घर में एक इसे वो दर्जा मिल रहा है जो मिलना चाहिए, बिटिया, बेटी का दर्जा है। ये बहू नहीं, ये बेटी ही बनकर आई है इस घर में। और ये मानिए कि दूसरे तीसरे दिन से इसकी इस घर में ऐसी चल रही है कि बिटिया जो बताएगी वो होगा, बिटिया जो बताएगी वो घर में बनेगा, और बिटिया को बनाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाने वाले हैं, बहुत हैं, और वो सब करेंगे। तू यहाँ पर रानी बन कर रहे, तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, तेरे को जो खाना है तू बस एक बार आवाज़ कर वो मिलेगा, तेरे को जहाँ जाना है, घूमना है, जो करना, मतलब तू यहाँ पर हमारी बिटिया सबसे लाडली, और कोई तेरे को कुछ नहीं बोलेगा, तू मज़े से रह। मतलब ये मानिए कि इसके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो पूरे दिन बरकरार रहती है। इसने एक छोटी सी बात कही अपने पतिदेव से, और जब उसका रिप्लाई आया तो इसके चेहरे की मुस्कान और ज़्यादा बढ़ गई। होता क्या है कि इसने कहा कि मैं कभी भी मतलब बांके बिहारी जी को देखा नहीं है, सिर्फ घर पर मूर्ति में देखा है, क्या हम वृंदावन में जब आ चुके हैं तो उन्हें देख सकते हैं? तो पतिदेव ने कहा कि कल पूरा परिवार वृंदावन ही जाएगा, और वहाँ पर हम एक, हमारे घर में एक क्या कहते हैं परंपरा है कि हम सभी को यमुना स्नान करना होता है, उसके बाद एक पूजा होती है, वहाँ पर भंडारा करेंगे और तू आराम से दर्शन करियो। बहुत खुश हुई। अब अगला दिन इंतज़ार मतलब बड़ा बेसब्री से हो रहा है कि किस तरह से ये दिन बीते और अगला दिन आए और मैं उन्हें देखूं। इसके मन में एक बात थी कि जैसे जैसे मैं बड़ी हुई हूँ, मेरे साथ ये 10-11 साल की थी जब मैं, तो जुड़ गए थे, मैं इनसे अपना दिल लगा बैठी हूँ, अपना प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ है। तो अब इनकी भी उम्र धीरे धीरे बड़ी होगी। अब मैं जैसे 18 साल की हुई हूँ तो ये भी 19-20 साल के हो गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोई बात नहीं, कभी देखने को मिलेंगे तो इतनी ही उम्र के होंगे। इसके मन में ऐसी भावना आई कि मेरे प्रिय हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। अब अगला दिन सुबह का हुआ और सभी ने तैयारी करी जाने के लिए। घर में 3-4 गाड़ियाँ हैं, घूंघट सब ने इतने इतने कर रखे हैं। सारी लेडीज़ जो हैं एक गाड़ी में थी और सारे जेंट्स एक गाड़ी में हो गए, कुछ इस टाइप का सारा, और सभी ने घूंघट कर रखा था। अब वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद सभी ने जब यमुना में स्नान करना शुरू करा तो ये वहीं बैठी थी और ये सोच रही थी कि कब स्नान करके आएंगे और फटाफट से हम दर्शन करेंगे। जो बाकी महिलाएं हैं वो थोड़ा इधर उधर बैठी थी, सब बातें कर रही थी, और ये भी यमुना किनारे बैठी थी कि पतिदेव नहा कर आएंगे, फिर उसके बाद स्नान सभी जो महिलाएं हैं वो देखेंगी, करेंगी, और फिर उसके बाद हम दर्शन करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, बहुत से लोग कहीं ये कहें कि वो तो वृंदावन में ही रहते हैं नितिन भाई, तो वो वृंदावन कैसे जा रहे हैं? वृंदावन में बहुत बड़ा है ना, ठीक है। तो ये मानिए कि किसी छोर पर थे, अब वहाँ से इन्हें वृंदावन का मतलब मैं जगह का नहीं, मैं वृंदावन मंदिर को बोल रहा हूँ। अब इसके मन में एक बात आई कि अब मेरा जीवन मेरे पतिदेव हैं, लेकिन ये जो हैं जिनसे मैं बचपन से एक दिल लगाए बैठी हूँ, एक मेरे प्यारे दोस्त के रूप में हैं, तो मैं आज से इन्हें अपना देवर मानूंगी। और इनकी उम्र मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे मेरे पतिदेव की 24-25 है तो उनकी 20-22 होगी, 20-21 होगी, तो अब से ये मेरे देवर हुए। और आज मैं देवर जी को देखूंगी ज़रूर, मुझे वो भाभी कहेंगे। बस इसके मन में ऐसी बातें आई थी, तभी किसी ने कहा कि भाभी राधे राधे, मैं एक बार देख तो लूँ आपको। इसे समझ नहीं आया कि मैं यहाँ बड़ों के बीच में बैठी हूँ, इस तरह से मेरे से कौन बात कर सकता है, और मुझे यहाँ लोग जानते कितना हैं, और ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कौन है जो मेरे से इस तरह से बात कर रहा है। बड़ा अजीब लगा, बुरा लगा। इसने घूंघट इतना ऊंचा कर रखा है, ठीक है, मतलब इतना लंबा कर रखा है, थोड़ा सा पलट जाती है, तभी इसके सामने फिर से आता है कोई, तो इसे हल्की हल्की सी अपने घूंघट में से उनकी जो मतलब आकृति है, जो शक्ल है उस आदमी की, उस लड़के की, वो थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन वो नहीं देख सकता। उसने फिर से कहा कि अरे भाभी, आप मतलब ये क्या बात हुई, आप हमारे आए हो और मैं अपनी भाभी को भी ना देखूं?
भाभी माँ समान है और मैं तो एक बार भाभी को देख कर ही जाऊंगा। इन्हें आ गया गुस्सा कि यहाँ पर इस तरह से ये बोल रहा है, लोग क्या सुनेंगे क्या समझेंगे, बड़े बुजुर्ग सभी बैठे हैं यहाँ पर, ये कौन है, भाग जाए यहाँ से। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो जब तक भाभी का चेहरा नहीं देखूंगा मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने अपने पतिदेव को बहुत तेजी से आवाज दी कि अरे ये कोई परेशान कर रहा है, सुनो। और जैसे ही बोला वहां भीड़ इकट्ठी हो गई। पतिदेव भी आते हैं कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। अरे यहाँ पर एक लड़का आया था 15-16 साल का, ऐसे ऐसे बोल रहा था मुझे कि भाई भाभी का मैं जब तक चेहरा नहीं देखूंगा मैं नहीं जाऊंगा। तो ढूंढ मची कि कौन है और कैसा दिखने में था, खूब ढूंढा उसे, नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, बात आई गई सी हो गई। अब इन सभी ने भी स्नान करा और उसके बाद मंदिर में पूजा पाठ हुआ। जब ये भोग लगाने पहुंचे बांके बिहारी जी के सामने तो इन्होंने हाथ जोड़ रखा है और बिहारी जी हल्के हल्के से इसे देख रहे थे। तो पतिदेव ने कहा कि इस तरह से दर्शन थोड़ी ना हो पाएंगे भाई, सभी लोगों को घूंघट हटाकर देखना चाहिए ना, घूंघट हटाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करो। अब यहां पर ये सब करोगे तो फिर दर्शन कैसे करोगे। उसने एक कायदे की बात करी कि जो पर्दा है वो भक्त और भगवान के बीच में कैसा है ना। इन्होंने जैसे ही घूंघट हटाकर दर्शन करे तो कहती है कि यही है जिसे मैं ढूंढ रही हूं, यही मुझे भाभी बोलकर भागा था। अब बता, अब कहां जाएगा तू। अब वो मुस्कुराए जाए। इनके पतिदेव ने पहले इन्हें देखा, फिर बांके बिहारी जी को देखा, फिर इनके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि जो तू बोल रही है पता है। इसने कहा हाँ हाँ, ये ही वो लड़का है जो मेरे सामने आया था और मुझे कह रहा था मैं जब तक भाभी को नहीं देखूंगा मैं जब तक तो नहीं जाऊंगा। ये था लड़का। हाँ हाँ, ये मैं बिल्कुल चेहरा नहीं भूल सकती, ये देखो कितना मासूम सा बना है और ये मुस्कुरा रहा है, आपके सामने मुस्कुरा रहा है, इसे जरा डांट लगाओ। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। कहता सामने बांके बिहारी जी हैं और ये सिर्फ तेरे को ही दिख रहे हैं अभी ऐसे। इसे समझ ही नहीं आया कि इसके साथ ये हुआ क्या, और वो मुस्कुरा के कब मूर्ति में समा गए इसे नहीं पता चला। ये 15-20 सेकंड के लिए ऐसे मतलब बेहोश हो गई थी। जब इन्हें होश आया तो कहती हैं कि मैं उस चेहरे को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। और अपने बच्चों को बताई, उनके बच्चों ने ये कहानी मुझे बताई और कहते हैं कि नितिन भाई, मम्मी कोई बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट नहीं है, कभी नहीं, उन्होंने इतनी अच्छे से कभी ड्राइंग सीखी नहीं, लेकिन जो ये चेहरा बनाती हैं ना वो वास्तव में मिलता ज़रूर है। जैसे कि हम बांके बिहारी जी जो है उनके आँखों को किसी इंसानी चेहरे पर अगर लगा दें तो कुछ उस तरह का चेहरा लगे। और वास्तव में उसके अलावा मम्मी कोई अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकती, लेकिन वो चेहरा बिना रबड़ के, बिना किसी प्रैक्टिस के ऐसे बना देती हैं जैसे कोई और उनका हाथ पकड़ के बनवा रहा हो। आज भी उम्र हो चुकी है आंटी की काफ़ी, लेकिन कहते हैं कि हुनर है उनमें, इस बात का तो हुनर है। और 1 मिनट में 10 बार पेंटिंग बना देंगे और एक में भी गलती नहीं निकाल सकते, मतलब स्केच से, पेंसिल से। और ये इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा चमत्कार रहा, उसके बाद से आज तक इन्होंने और हमारे ईश्वर ने एक दूसरे का दामन और साथ कभी नहीं छोड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।